ही दुख का कारण है। जो है उसमें सुख का अनुभव नहीं करते, उससे ज्यादा मिल जाए, और जब नहीं होता है तो फिर दुख हो जाता है। तो ऐसे ही मैया किसी संतों के शरण में जाओ तो तुम्हारी निश्चित, जो तुम कह रही हो मन अशांत है, निश्चित ही उन, तो भगवान श्री कपिल से कहा कि कैसे पहचाने संत, क्योंकि आजकल तो हर जगह महाराज संत भी संत नहीं रह गए। कैसे पहचाने संत, संत के क्या लक्षण है? इति क्षय कारुणिकः स्वहदा सर्वदेहिनां अजात शत्रुवा शांत साधव साधु भूषण। कपड़ों को साधु नहीं कहते हैं, खूब पीले कपड़ा पहन ली, लाल दुपट्टा पगड़ी बांध ली, खूब लंबी चौड़ी दाढ़ी बढ़ा ली, मुख में राम बगल में छुरी, उनकी प्रभा नहीं न दूरी। ऐसे संत को संत नहीं, जो अंदर से संत है वही संत है। और इस व्यास मंच से मैं आपको एक बात कहूं, मैं परम भाग्यवान हूं कि जो मुझे ऐसे संत और पूज्य गुरुदेव मिले जो कि रमते राम है, जिनके जीवन में कभी अपमान हो जाए तो कलेश नहीं, जिनका सम्मान हो जाए तो उत्सव नहीं। संत वही सोहद्र, यदि खूब माला पहना दी तो कोई गुमान नहीं, अभिमान, मान भी नहीं, गुमान तो बहुत दूर की बात, मान भी नहीं, अरे आज में माला पहन दी, और किसी द्वारा अपमान हो जाए तो इसका ये भी भान नहीं कि इसने अपमान कर दिया, राम जी की इच्छा। ये संत है, क्योंकि पाखंड बहुत परायण है, क्योंकि स्वरूप पर मत मोहित हो, जहां चाहे वहीं। देखिए सम्मान सबका करिए, ऐसा नहीं कहा कि सत्य का सम्मान मत करिए, भेष की भी पूजा होती है, प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम करने में कोई आदर गलत नहीं है, आदर करने में, परंतु निष्ठा करने में दोष है। हर किसी में शरणम मत नहीं करिए कि जहां जहां गए वहीं शरणम अहम शरणम अहम शरणम। राम जी जब लंका में राम सेतु बनाने के लिए समुद्र किनारे खड़े हुए, 3 दिन तक लगातार राम जी ने हाथ जोड़कर खड़े रहे एक आसन से। जो सर्वज्ञ होगा वही ना तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा, समुद्र तो स्वयं सर्वज्ञ है, क्योंकि राम जी के सामने कौन की चलने वाली है। तो राम जी हाथ जोड़ करके खड़े समुद्र से, भैया आ जाओ, दर्शन दे दो, जगह दे दो। जब 3 दिन भयंकर भगवान खड़े होते हुए तो रोष उत्पन्न हुआ, और जैसे ही रोष किया, बाण निकाला तो प्रत्यक्ष खड़ा सामने खड़े हो गए, आके हाथ जोड़ने के, प्रभु क्षमा करे, त्राही माम त्राही माम। ऐसे किसी के स्वरूप पर मोहित नहीं होना चाहिए, प्रभाव भी देखना चाहिए, स्वभाव भी देखना चाहिए। क्यों? ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने उत्साहित हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ, तो भगवान ने कहा कि रावण एक बार और विचार ले, युद्ध करे कि नहीं करे। और अंगद आदि को भेजा, परंतु फिर भी समझ में नहीं आई। भगवान के शरण में आया तो मेरे राघव ने उसे वही गति प्रदान करी जो एक भक्त को प्रदान करते। अब गुण देख के क्रोध न आता, अब गुण देख के क्रोध न आता,
क्या स्वभाव है कि जब सूर्पनखा भेष बना करके आई तो भगवान ने आंखों से नहीं देखा। इसके बहुत सारे अर्थ है, जब राम कथा होगी तो सुनाएंगे हम। माता पार्वती सीता जी का रूप धारण करके आई तो भगवान ने ऊपर उठा के नहीं देखा, क्योंकि माँ है। पर नारी पर दृष्टि न डाले, पर नारी पर दृष्टि न डाले, ऐसे प्रकृति निराली तुम्हारी, ऐसे प्रकृति निराली तुम्हारी। वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, स्वभाव है। और जो प्रभु का ऐसा स्वभाव तो भक्त का कैसा स्वभाव होगा। तो संत का सुहृदता प्राप्त हो, कारुण्य हो, करुणा से मूर्त हो, पक्षपात ना हो कि ये पैसे वाला माँ जजमान है तो जरा इसको ऊंचे गद्दे पर बिठाओगे, ये कम कमजोर है तो नीचे गद्दे पर बिठाए। संत के अंदर पक्षपात नहीं होना चाहिए, और जो संत के अंदर पक्षपात होता है वह कभी संत नहीं हो सकता। तो संतों के लक्षण बताए कि संत को सुहृद होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, शील होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, और हर प्रकार से संभावना को देखना चाहिए। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। तो संतों का स्वभाव है निज प्रभुमय देखहि जगत कहि सन करहि विरोध। वो तो सब में भगवान का दर्शन करते हैं। माँ भक्त तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अति उत्तम। जो भक्त केवल मूर्ति में भगवान का दर्शन करता है वो मध्यम वर्ग का है। जो परमात्मा को मंदिर में परमात्मा मानता है मूर्ति में, और जगत को संतों में परमात्मा का दर्शन करता है, थोड़ा उत्तम वर्ग का है। परंतु जो भक्त महात्मा, परमात्मा और जगत, जीव, पशु सब में परमात्मा को देखता है वो परम उत्तम भक्त है। बोलो भक्त भगवान की। तो किससे विरोध करें, कैसे करें? मैया संसार माया है। क्यों? क्योंकि मन ही बंधन का कारण है। और इस मन को जब भगवान के आप जोड़ दोगी तो ये मन जब भगवान से जुड़ जाएगा तो स्वाभाविक आपका बंधन समाप्त हो जाएगा। नाना प्रकार से भगवान श्री कपिल ने समझाया। मैया भगवान के कुछ क्वचित दशति स्वदत्त विस्तात्व देना कदमाय कोपे यदंग मंगे निहंत ग्वचे कोद्येत कसमयी पुरसास्वदे। माँ ये हाथ भगवान की सेवा के लिए दिए। जिस जीव ने हाथ पाकर के भगवान की सेवा नहीं करी वो पशु समान है, गधा समान है। जिस प्राणी ने भगवान की जिह्वा पाकर के भगवान का भजन नहीं किया वह श्वान समान है। कुत्ता इधर हाँ हो रहता है, जो देखे उसी को भोग, क्योंकि ईर्षा उसे
के अंदर व्याप्त होती है। सब कुछ सोचता मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, कुत्ता का स्वभाव है। जिसने पेड़ प्राप्त करने के बाद भारी भगवान के तीर्थ का दर्शन नहीं किया, वो जीते जी अजगर के समान है, क्योंकि अजगर चल नहीं सकता, एक ही जगह पड़ा रहता है। अरे मैया, पूरे शरीर को प्राप्त करके भगवान में जिह्वा गुणान भगवत गुणम का नाम धेयम, भगवान के गुणों को गाओ, भगवान की कथा को सुनो, भगवान के हाथों से सेवा करो, भगवान के पैरों से तीर्थ की यात्रा करो और भगवान में अपने मन को लगाओ। माता देवहूति ने कहा कि अरे प्रभु कपिल, तुम कह रहे हो मन को भगवान में लगाओ, मन लगता ही नहीं है। तब फिर पुनः सांख्य योग, आसन, धारणा, प्रत्याहार और यम नियम, ये सब आदि प्रकार से बताए जो हमने थोड़ी देर पहले सुन चुके हैं। ये श्वास को कंट्रोल करो, आसन को जीतो, मन को जीतो और प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इन विचारों से जीवन को व्याप्त करो तो निश्चित ही तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। मैया मन जाता है तो जाने दो, परंतु फिर भी भगवान में जबरदस्ती लगाए। देखो साहब, लोहा बड़ा कठोर होता है, लोहा बड़ा कठोर होता है। एकदम आप सोचो कि मुड़ जाए तो मुड़ने वाला नहीं, परंतु यदि कुछ ढंग से गर्म कर ले, तपा ले, लाल कर ले और जैसे ही झटोड़ा मारेंगे सो मुड़ जाए। तो भगवान कहते हैं मैया, इससे पहले भगवान की सेवा में लगाओ। सेवा में लगाते लगाते जब ये बहुत परिपक्व हो जाए और तब संसार की तरफ भागने लग जाए तो एक भक्ति का हटोड़ा मारो और कह, अरे कहाँ भाग रहा, अरे मन चल भगवान के चरण में चल। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। मेरे प्रभु का स्वभाव मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो इस मन को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, श्री राम चंद्र कृपाल भजो मन। अरे मन, भगवान के चरणों में चल, हाथ पैर हर प्रकार से मेरे प्रभु सुंदर है, शोभायमान है। और इस क्या भाई भगवान के पास पहुंच के होगा क्या? भगवान क्या करेंगे? भगवान आपके सारे दुखों को दूर कर देंगे, क्योंकि करुणा सिंधु है, दयालु है। पाही न के ही गति पतित पावन। किसने नहीं पाई गति? गीध, अजामिल, गणिका आदि को भगवान ने उद्धार किया। तो मन को बार बार समझाओ, मन को भगवान की ओर मोड़ो। जैसे जैसे भगवान की तरफ मुड़ते जाएगा वैसे वैसे आपको परम पद प्राप्त होते जाएगा। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। हासम हरे रवनिता खेल लोग तीव्र, शोका सुसानन विशोषण मृत्युदारम। निज मायया भूमंडलं मुनिकृते मकरध्वजस्या। भूमंडलं मुनिकृते मकरध्वजस्या। देखिए, आप लोग गर्मी के दिन में चलते हो रोड पे तो क्या लगता है? पानी गिरा है आगे। भूमि पर डाबर पानी। आपको डाबर मतलब कि रोड पर ऐसा लगता है कुछ दूर पानी गिरा हो, पानी का आभास होता है, परंतु वह पानी नहीं है।
परंतु फिर भी दिखाई पड़ता है। तो मैया जैसे जीव और जगदीश के बीच में यही माया है, इस माया को जो व्यक्ति पार कर जाएगा वो परमात्मा से अवश्य प्राप्त मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और उस भगवान को प्राप्त करने के लिए मोह कपट छल कपट आदि दोषों को दूर कर दीजिए, परमात्मा अवश्य प्राप्त हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नाना प्रकार से मैया को समझाया। आगे भगवान श्री देवहूति के बाद दो कन्या का और वर्णन करते हैं। मनोस्तु सतरूपायां क्रिया कन्याश्च जर्जरे आकृति देवहूतिश्च प्रसूतिश्च विश्रुता। पहली कन्या का तो आपने वर्णन सुन ही लिया। दूसरी कन्या जो थी आकृति, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उसका पिता, उसका जो पति थे, उन्होंने उनके साथ शर्त रखी कि देवी एक पुत्र के होते ही उनके यहाँ पर कामस्तु धर्म पुत्राणाम, पुत्रिका धर्म के द्वारा उनका विवाह हुआ। सो उनके यहाँ साक्षात भगवान नर नारायण प्रकट हुए। बोलो नर नारायण भगवान की। आगे तीसरी कन्या प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनका कोई संतति नहीं हो पाई। तो महाराज वो कैसे? दक्ष की कितनी पुत्री थी? 16। 13 धर्म को ब्याही, एक पितृ को, स्वाध्याम अग्नि सुधाच देवता को और एक अग्निदेव को। स्वधा नाम की देवी पितरों को और स्वाहा नाम की देवी अग्नि को और एक भगवान भोले बाबा। ऐसे 16 कन्या। थोड़े आराम से यही वार्तालाप मत करिए, आपका पुराण बाद में करिएगा। मैया मैं आपसे कह रहा हूं पुराण बाद में करना, मैं सबको देख रहा हूं। राधे। आपने बहुत कथा सुनी होगी, पर ये कथा नहीं है साहब, ये कथा नहीं, ये कथा है। और लोग कथा सुनाते हैं पर हम केवल कथा सुनाते हैं। इसलिए सुनाते हैं कि कथा सुनाने लग जाएंगे तो फिर भगवान हमारी कथा खड़ी कर देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की व्यथा अपने भगवान से ही जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही तो बीच में भगवान को परीक्षित को याद आया कि सुखदेव जी आपने जो अनुसुईया के बारे में बड़ी चर्चा कर रहे थे, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली रही, वो अनुसुईया कैसी थी? तो बोले अत्रि ऋषि की पत्नी थी अनुसुईया, उसने अपने पतिव्रत धर्म का पालन इतना किया कि उसके सारे त्रिलोक में उसका यश फैल गया। लक्ष्मी और सरस्वती और पार्वती इन तीनों को ईर्षा हो गई। जब देवियों को ईर्षा हो गई तो वहीं और आकर के कही अपने पतियों से जाओ तुम परीक्षा लेके आओ। अब सारे तीनों देवता आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए। जैसे ही परीक्षा लेने के लिए आए तो मैया ने शर्त रख दी कि मैं भिक्षा तभी दूंगी जब आपको बिल्कुल नग्न होकर के भिक्षा लोगे। बोले अरे मैया हम कैसे हो पाएंगे बड़े बड़े स्वरूप के, लज्जा आती है। सो मैया ने हाथ में अंजलि ली, जल लिया और जोर जोर से मारा तो सोही लाला बन गए। बोलो सतसंसुया मैया की। अब जब अनुसुईया मैया ने तीनों देवताओं को लाला बना दिए तो देवी अपने घर में चिंतित भी गंदे हो गए। देवता लोग लौटे तो कहाँ पता करो। नारद जी से पूछा कहाँ है? बोले मैया भारी फंसाया तुमने तुम्हारे पतियों को। क्यों? क्योंकि तुमने परीक्षा लेने गई भेजा था, स्वयं लाला बन करके वहां पलने में झूल रहे हैं। अब अनुसुईया मैया के यहाँ तीनों देवी आई और तीनों देवी ने आकर के मैया से पूछा कि मैया आपको प्रणाम। बोले आप कौन? बोले तीनों जो है उनकी हम पत्नी है। तो बोले पहचान लो अपने अपने। तो हाथ जोड़कर मैया ने कहा मैया क्षमा करें, हमारी गलती है कि पतिव्रत धर्म के पालन में सत्य में वो ताकत है। मैं आपको दर्शन कराऊं आज की महिलाओं, मुझे क्षमा करिएगा। पति देव जरा घर से दूर क्या हुए फिर देखो आप पुराण चालू होता है। अरे भाई जीनो हराम करना है, किस्मत भूल गई जाए ऐसे शादी करके।
हरि हरि निंदा सुनहि जो माना, हरि अवघात समान। तो जो हरि मतलब अपने पति की निंदा करती है वो नरक में जाती है। इसलिए भूल के भी अपने पति की, भले भी हाथ के हो, ये शारीरिक हो, परंतु है तो पति। भूल के भी पति की कभी वो निंदा मत करिए, जैसा भी हो, लूला लंगड़ा जैसा भी हो, मेरा अच्छा अपना है, अपना धन होता है। इसलिए मैं ये कथा सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि आज कहीं ना कहीं आप में कमी है, तब जाकर के आपकी संतान संस्कारवान नहीं हो पाती। कहीं आप में कमी है, क्योंकि 3 गुरु हुए हैं साहब, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, देवो भव। बच्चों की सबसे बड़ी गुरु यदि कोई है तो वो कौन है? माँ। और आज कहीं माँ अपने कर्म से, बंधन से दूर है, तब जाकर के बच्चों में संस्कार नहीं होते, क्योंकि पहले तो हमने उनको वैसे बना दिया जो नहीं चाहते। एक दृष्टांत मैं आपको दूं, जब लवकुश माता के जानकी के गर्भ में थे, तब पूरी कथा सुनाई कौन ने? वाल्मीकि जी ने। परंतु मेरी मैया के मन में तनिक भी रोष नहीं आया, तनिक भी विचार नहीं आया कि इन अयोध्या वासियों के कारण मैं वन में आई। क्योंकि गर्भ में जब बालक होता है तो उस समय बड़े शांति से जीवन जीना चाहिए। क्रोध, रोष, लोभ, ईर्ष्या, कपट, द्वेष, छल, विकार नहीं करने चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, बड़े शांति से रहना चाहिए। क्योंकि माता जानकी जानती थी कि जो मैं विचार करूंगी वो मेरे बच्चों के अंदर उत्पन्न होगा। बड़े हो गए, स्वयं जाकर के राम जी के सामने उन्होंने लीला सुनाई, परंतु तब तक नहीं बताया जब तक गुरुदेव भगवान की आज्ञा। यदि क्वचित माता थोड़ा सा भी रोष कर लेती, थोड़ा सा भी रोष कर लेती, तो अयोध्या वासी के तो क्या होता वो अयोध्या वासी। माता ने मन में कभी विचार नहीं लाया। तो मैया, सतियों में बड़ी ताकत है, सतित्व की रक्षा करने में आपको यदि आ जाए तो मैं समझता हूं कि गृहिणी गृहम उच्यते, ईंटा पत्थर के घर को घर नहीं कहते, आप जैसी महालक्ष्मियों को घर कहते हैं। लक्ष्मी भी 2 है, एक स्वरूपा और एक कुरूपा। यदि इसी पे प्रवचन करने लग जाओ तो शायद आज कथा यही विश्राम हो जाए, इसलिए हम उधर नहीं फिसलना चाहते। तो मैं यहाँ मेरा निवेदन है कि संस्कार को बनाए रखने के लिए पहले अपने आप को सुधारो। कहीं ना कहीं हम कहीं गलत है, तब ताकि हमारी संतान गलत है। क्यों? न राम बन गए होते न राम बने थे। राम यदि बन नहीं जाते तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बनते, क्योंकि राम राम थे, पर वन में जाने के बाद पुरुषोत्तम बने थे। क्योंकि अहिल्या आदि का उद्धार किया, कबंध का उद्धार किया, गीधरा जटायु का उद्धार किया। किन किन के पास नहीं गए मेरे राघव? जीवन में मातृ शक्ति बहुत बड़ा, क्योंकि आज जो कुछ धर्म है ना केवल आप लोगों के कारण, क्योंकि महीना भर में 50 तो पास आते हो, पति देवता सके भाई का अच्छे है, तो इसलिए धर्म केवल आपसे माता धर्माम रक्षित। तो माता अनुसुईया के द्वारा देवताओं का पुनः उत्थान करना हुआ, देवियां प्रणाम करके वापस गई। आगे परीक्षित ने पूछा, प्रभु शंकर जी की यहाँ कोई संतान क्यों नहीं हुई, ऐसा क्या कारण रहा? तब कथा सुनाई कि एक बार जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति पद दे दिया, लोकनायक बना दिया, तब उन्होंने एक सभा रखी, उस सभा में सब देवताओं का आगमन किया, परंतु और आए सब देवता। अब जैसे ही दक्ष आया तो सारे देवता खड़े हो गए, पर 3 देवता नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु। अब ब्रह्मा जी की निगाह गई थी, तुम्हारे पिताजी नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, नारायण हमारे दादाजी नहीं हुए, पर ये शंकर ये मेरा जमाई है। अच्छा ये दुविधा हुआ, आप 1000 लोग पंक्ति में हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, पर जीव की बड़ी बुरी स्थिति है अभिमानी, वो 1000 वाले को नहीं देखा, किसने हाथ नहीं जोड़े उसे अवश्य देखेगा। तो शंकर जी ने जब नहीं खड़े हुए तो कहा, ये मरकंड लोचन, इसने ये जमाई होकर मेरा अपमान किया। और सारे लोगों को वही उसी समय
कहने लगा कि अयम तु लोकपालानाम यशोना निरतप्रत्रपा। आप सभी लोगों को पता है, सभ्य लोगों के समाज में सभ्य लोगों को आना चाहिए, असभ्य को बुलाते हो तो सभ्यता समाप्त हो जाती है। अब सारे देवता सोचे कह किससे रहा, क्योंकि सभापति का सबसे आखिरी में संबोधन होता, आते से शुरुआत कर दी, कोई सत्कार नहीं, माला कोई नहीं, आते से सभापति बोलने लग गए। सब विचार किया कि तुम सब अपने क्या देख रहे हो, ये शंकर को देखो, ये मरकट बंदर आंख वाला सब लोगों के बीच में रहता तो सभ्यता आती, भूत प्रेतों के बीच में रहता, नंदी भृंगी के बीच में कहां से सभ्यता आएगी। जैसे ही सुना तो नंदी भगवान तरफ बढ़ा कर खड़े हो। अब जैसे ही नंदी भगवान खड़े हुए तो शंकर जी ने कहा बैठ जाओ। यहाँ ये सभा बैठी है तो शोक सभा थोड़ी है किसी प्रकार की, सत्कार सभा है। अब जैसे ही सत्कार सभा में थोड़ा सा और बोले तो इतना बोला कि इसके मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद शंकर को कभी यज्ञ में भाग ना मिले। अब जितना सुना कि तुरंत नंदी खड़े हुए, नंदी ने कहा कि मैं श्राप देता हूं कि तुझे बकरे का मुंह लग जाए। अब दक्ष के जो आचार्य थे प्रभु जी, उनको नहीं रहे, बढ़ा कर खड़े हुए, तुम सारे शंकर के गण पाखंडी हो जाओ। इतने में फिर भगवान ने कहा, नंदी भगवान ने कहा तुम सारे भूखा देवता खड़े हुए, तो भूखा देवता के भगवान श्री नंदीश्वर ने तत्काल वहीं पर दांत गोविंदाय नमो गणमा कर सारे देवता आपस में विवाद चलने लगा, घोर समस्या खड़ी हो गई। तो शंकर जी ने कहा हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो ये सभा जो है सम्मान सभा साफ सभा में। भगवान शंकर वहां से निकले, आए, आकर के पूरा ये वृतांत अपनी पत्नी को नहीं बताया। पुरुष लोग ध्यान रखिए, सारी बात पत्नियों को मत बताइए, 6 चीज बताऊंगा नहीं, क्या क्या मत बताइए। पैसा कभी पत्नी को नहीं बताना, मन की बात कभी मत बताना, मगर आजकल तो साफ पर्स आते ही। तो भगवान शंकर जी आए, पत्नी माता पार्वती सती जी से एक बार भी नहीं कहा, परंतु उसका अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने कनखल में हरिद्वार में महान यज्ञ रखा। सब देवताओं को बुलाया, शंकर को नहीं बुलाया। अब जब शंकर जी को नहीं बुलाया तो अब कुछ लोग होते भी है गांव में, कोई लड़ाई हो जाती, तीसरा बड़ा मजा लेता था। फिर देखो तुम उसकी भूमिका कि भैया तेरे को गाली दी उसने, नहीं कैसे दी तुम्हारी, फिर देखो तीसरे की भूमिका। तो जब देवता लोगों को मालूम है कि शंकर जी को नहीं बुलाया, फिर भी भगवान शंकर जी के कैलाश के पर्वत से ही विमान लेके जा रहा है। इतने में लक्ष्मी जी ने पूछा देवी कैसी बैठी हो, आपको नहीं आना? बोले कहाँ जा रही? बोले तुम्हारे पिताजी घर यज्ञ है, उसी में जा रही हूँ। अब जैसे माता सती ने सुना कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ, तो देखिए माताओं की विशेषता है, जब मायके की बात आए तो मेरे भैया घर से सुंदर साड़ी आई, भैया पूछो मत, 2-3 हजार रुपए की कम से कम हो। मगर आज एक बार भी मैया ने नहीं बोला कि मेरे पिताजी घर। भगवान शिव जी के पास आकर कहती हैं प्रजापतस्ते स्वसुतस्य सांप्रतं निर्यापितो यज्ञमहो सुखिनो भोले बाबा के समक्ष खड़ी है, बोली कि हे परमेश्वर, हे नाथ भोले बाबा, आपको पता है आपके ससुराल में कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है? बोले देवी सब पता है हमको। बोले आपने बताया नहीं? बोले हमने इसलिए नहीं बताया कहीं तुम जाने की इच्छा ना रखो, अब तुम्हें पता चल गई तो ठीक है कोई बात नहीं। बोले हमको चलना चाहिए हमारे पिता घर। देखिए 6 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए, कथा में, मंदिर में, गुरु घर एवं पुत्री घर, और असहायों के घर किसी प्रकार की कोई मदद करने में, अहेतु करने में कोई दोष नहीं। तो हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। महाराज कभी कभी दांत गड़बड़ा जाती है, खास से खास व्यक्ति छूट जाता है, चिट्ठी डाल देते थे, नहीं पहुंच पाई, शादी हो गई बाद में पहुंची, तो हो सकता पिताजी ने चिट्ठी डाली वो हम तक नहीं पहुंच पाई, तो हमें चलना चाहिए।
तब आज भोले बाबा ने वो कथा पूरी सुनाई कि देवी एक बार सभा बैठी थी तुम्हारे पिताजी के स्वागत समारोह में खड़ा क्या नहीं हुआ, उस दिन लाखों गाली तुम्हारे पिताजी ने मुझे सुनाई और उस दिन से मुझे शत्रु मानने लगे। तो देवी मैं तो यही कहूंगा, आवत ही हर से नहीं नैन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं नैन नहीं सने, तुलसी बहान जाइए कंचन बरसे में, तुलसी बहान जाइए कंचन बरसे में, तुलसी बहान जाइए कंचन बरसे में, तुलसी बहान जाइए। तो देवी भले खूब कंचन बरस रहा हो, पर जहाँ सम्मान की कल्पना नहीं हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। और यह कि तो अपमान करने के लिए ही हो रहा है, नीचे दिखाने के लिए। पार्वती सती जी नहीं मानी, अनुनय करने लगी। भगवान ने बहुत समझाया, आखिर में क्योंकि जान चुके थे कि हो यही सो जो राम रोचि राखा, वृक्षों का तर्क बड़ा वैशाख, तर्क बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं, ये भगवान राम जी की इच्छा है, सो ही तो जा रही है। तो सती जी जब नहीं मानी तो बाबा भोले बाबा आंख बंद करके बैठ गए समाधि में। माता सती ने कहा बाबा आप जाओ चाहे मत जाओ, हम तो जाएंगे। और गए, पर कुछ दूर जाने पर देखती हैं कहीं आंख खोल ली हो तो प्रार्थना करूं आप भी चल दो। पर बाबा जैसे देखते हैं कि देवी देखने वाली, सो आंख बंद कर, फिर खोलते फिर बंद करते। अब की बार तो सती जी चलती, बाबा ने नंदी आदि को भेजा। और भेजने के बाद जब जाकर के जब सती जी ने यज्ञ मंडप में देखा, घूम करके आई, तदोपरांत सबसे पहले तो दक्ष ने कह दिया था कि कोई भी सत्य आया वो शंकर आवे तो उससे बात जो करेगा वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होगा, अजात शत्रुवा, उससे कोई बात नहीं करेगा। तो सोचिए 15 बहनों ने एक ने भी बात नहीं करी, और बात करी तो कैसे बात करी कि देवी बड़ी लेट आई तुम, हम तो 3 दिन से आके बैठी यहाँ पर, कहाँ रह गई थी? सादर भली मिली एक माता, सादर भली मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। देखो बहुत मुस्काता क्यों कहा? यदि व्यंग करना है तो वो सारी उनकी बहन व्यंग ही कर रही थी, पतिदेव नहीं आए और बहुत जल्दी आ गई। तुम क्या बात है? जब जाने गई कि हमारी नहीं है तो माता केवल देखिए मायका तब तक ही मायका है जब तक माँ है, वो माँ खत्म तो मायका भी, तो केवल माता ही मिलने आई। सबसे मिलने प्रश्न करने के बाद माता दक्ष कि उस यज्ञ भवन में पहुंची। जब भगवान भोले बाबा का स्थान नहीं देखा तो रुष्ट हो गई और अपने चरणों का उष्ट से दावाग्नि निकाल करके अपने आप को उसी यज्ञ में समाप्त कर लिया। बोलो सती मैया की। इसलिए मैया जहाँ पति का अपमान हो, चाहे लाख रुपए लुट जाए, बट रहे हो, खूब लोग दे रहे हो, तो जाना नहीं चाहिए। बाबा भोले बाबा नंदी ने रंगी ने उस यज्ञ को विध्वंस किया, प्रभु जी की दाढ़ी तोड़ डाली और भूखा देवताओं की आंख फोड़ डाली। आदि आदि जो देवताओं के साथ सबको ताड़ित करते हुए उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इतने में नारद जी महाराज ने आकर के भगवान श्री भोले बाबा को समाचार सुनाया। भगवान ने अपनी जटा में से बाल निकाला और रुद्र को प्रकट किया। वीरभद्र प्रकट होते बोले प्रभु क्या आज्ञा है? बोले जाओ और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो। वीरभद्र बड़ी वेग से आया और आकर के दक्ष के मन को पकड़ा और अग्निकुंड में स्वाहा। अब उसका जो है सिर ही नहीं है। सारे देवता बड़े चिंतित, अब क्या होगा। सो ब्रह्मा जी पास रोते रोते पहुंचे।
सारे ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, अभी हम भगवान भोले बाबा के पास चलते, क्योंकि बाबा बोले क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि आशुतोष है वो। कर्पूर गौरम करुणावतारम